अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के मतलब। सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने बल्कि पूरे गल्फ जो है कॉपरेशन उन्होंने डिसाइड किया है कि एक सेंट्रल सिस्टम बनाया जाए और उसी के तहत जितने भी गल्फ में ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको मॉनिटर किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। और सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के मुताबिक जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन ओमान से बजरिया यूएई दाखिल होगी सऊदी अरेबिया में अलबाता लैंड बॉर्डर पे, उनके लिए लाजमी होगा कि वो जाने से पहले यानी बॉर्डर क्रॉसिंग से पहले उनके पास अप्रूवल होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारफ़ करवा दिया गया। आप कस्टम्स.sa की वेबसाइट के ऊपर जाके भी वो भी चेक कर सकते हैं। यानी सऊदी अरेबिया की जो कस्टम की वेबसाइट है वो है www.customs.gov.sa। इस वेबसाइट के ऊपर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और जो तरीकाकार है वो भी आपको पता चल जाएगा। और ये भी कि 25 अप्रैल के बाद जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगी बॉर्डर क्रॉस करने की, उनको बॉर्डर पे रोका जाएगा। 24 घंटे उनको वहाँ पर पार्किंग में इंतज़ार करना पड़ेगा। वो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी उसके बाद उनको बॉर्डर क्रॉसिंग की इजाज़त होगी। सो हर चीज़ जो है वो पहले से करना होगी। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ, बेशक वो कार है, बस है या ट्रक है, सऊदी अरेबिया में इंटर होगा, उनके लिए एज लिमिट जो है वो भी लगा दी गई है। यानी गाड़ी, कार, टैक्सी जो है वो 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और बसेस जो हैं वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ट्रक जो हैं वो 20 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पुराने हुए तो उनको सऊदी अरेबिया में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। तो जितने भी दोस्त अब आप मोस्टली हैवी जो ट्रक वगैरह, ट्राले वगैरह चलाते हैं, उनके लिए ये जो है ना लाजमी तौर पर जानना होगा कि अगर उनकी ट्रक की एज इसमें यानी 20 साल से कम है तो ही उनको इजाज़त मिलेगी सऊदी अरेबिया एंटर होने की। और ये भी कि उनको अलबाता लैंड बॉर्डर से अगर क्रॉस करना है, उन्होंने सऊदी अरेबिया में एंटर होना है, तो वो लाजमी तौर पर पहले से अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट होगी तो ही उनको इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल वगैरह जितनी भी बाकी दीगर सर्विस मुतारफ़ करवाई गई हैं वो ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी आप देख सकते हैं। और ओमान गवर्नमेंट ने रिसेंटली तो ये खबर आई है, इससे पहले अनाउंसमेंट की थी कि एक मैनेज सिस्टम जो है ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और देखते हैं कि फ्यूचर में जाके ये कितना जो है वो कारआमद मौसर साबित होता है। एक सेंट्रल और मैनेज सिस्टम है और होना भी ऐसे ही चाहिए जिस तरह यूरोप में है, इसी तरह गल्फ़ में एटलीस्ट ये कर सकते हैं और बाकी ममालिक के साथ भी होना चाहिए। ऐसे ही जैसे कह सकते हैं कि गलती होगी। जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो कहना था मैंने ऐसे तैसे फेर दी। तो जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।